Now let us discuss cosec inverse x. Cosec inverse x. First, you know about the domain and range of the cosec x. Now, since cosec x equal to 1 upon sin x. You know the domain and range of the cosec x. The domain of the cosec x is the set of domain of this is what? X belongs to R, x belongs to R, and x not equal to n pi, where n belongs to Z. This is the domain of the cosec x. cosec x का डोमेन है एंड रेंज आप जानते हैं। रेंज क्या होता है cosec x का? y belongs to R and y is greater than equal to 1 or y is less than equal to minus 1. That is R minus R excluding minus 1 1. R excluding minus 1 1. It means that cosec x assume all real values, assume all real values except what? Except minus 1 less than y less than 1 and not defined on integral multiple of pi. तो ए हुआ डोमेन हो गया और ए रेंज हो गया कोसेक एक्स का। और कोसेक एक्स को बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाने के लिए आप जानते हैं कि कोसेक एक्स बाइजेक्टिव फंक्शंस नहीं होता है। कोसेक एक्स को बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम कोई खास इंटरवल लेते हैं जिसमें कि कोसेक एक्स बाइजेक्टिव होता है, 1 1 एंड ऑन 2 होता है। जो पार्टिकुलर इंटरवल लेते हैं कोसेक एक्स का, जिसमें कि हम डोमेन लेते हैं कोसेक एक्स में, जब हम कोसेक एक्स डोमेन कंसीडर करते हैं -π/2, यदि हम ए डोमेन कंसीडर करते हैं -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, और रेंज हम कंसीडर करते हैं R एक्सक्लूडिंग -1 to 1। जब ए हम डोमेन कंसीडर करते हैं, ए रेंज कंसीडर करते हैं, तो कोसेक एक्स फंक्शन 1 1 1 1 1 1 1 1 and on to
वन वन एंड अर्न टू होता है, वन वन एंड अर्न टू होता है, इसी इंटरवल में नहीं होता। और कोसेक एक्स के और सारे इंटरवल होते हैं जिसमें कि कोसेक एक्स फंक्शन वन वन एंड अर्न टू होता है, जैसे कि इन सभी इंटरवल में कोसेक एक्स फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। जैसे हम ये इंटरवल लेते हैं -3π/2, -3π/2 टू -π/2, एक्सक्लूडिंग -a π, और रेंज सेम वही होता है। और दूसरा इंटरवल होता है डोमेन। अगर हम ये सभी इंटरवल लेते हैं डोमेन के π/2 एक्सक्लूडिंग हो गया हमारा 0, क्योंकि 0 पर नॉट डिफाइंड फंक्शंस होता है। और यहाँ हम लेते हैं π/2 3π/2 और यहाँ एक्सक्लूडिंग होता है पाई, एक्सक्लूडिंग पाई होता है। तो इन सभी इंटरवल पर कोसेक एक्स फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। और रेंज सेम होता है, रेंज सेम हमारा यही होता है आर, सभी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 के बीच के नंबर को एक्सक्लूडिंग को छोड़ करके, एक्सेप्ट -1 to 1। तो ये सभी पर बाइजेक्टिव होता है, इन सभी पर कोसेक एक्स फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो अब हम कोसेक इनवर्स एक्स डिफाइन कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स हम डिफाइन कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स फंक्शन ए, कोसेक इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोसेक इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे जब हम डोमेन कंसीडर करेंगे r एक्सक्लूडिंग -1 और रेंज हम इन सभी इंटरवल में से कोई एक इंटरवल लेंगे। जैसे हम इन डोमेन हमारा डोमेन हो गया, और रेंज में हम कोई भी ए इंटरवल लेंगे। जैसे हम ये ले लिए -π/2 टू π/2 टू -π/2 एक्सक्लूडिंग 0। और इसके अतिरिक्त हम ए π/2 टू 3π/2 -5 कोई भी इंटरवल, इसमें से कोई भी हम इंटरवल लेंगे तो हम कोसेक इनवर्स डिफाइन करेंगे। और जब हम इस इंटरवल को लेंगे r -1, इसमें हम एक्सक्लूडिंग -1 to 1 लेंगे और -π/2 टू π/2 पर -π/2 टू π/2 -0 लेंगे। तो इस इंटरवल को लेंगे तो कोई भी इंटरवल लेके कोसेक इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि ये 1 1 एंड अर्न टू होता है। जब इस इंटरवल को हम लेके डिफाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि मेन जब भी हम कोसेक एक्स फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही फाइंड आउट करेंगे। तो कोसेक फंक्शंस को कोसेक फंक्शन जब भी हम डिफाइन करेंगे, यहाँ कोसेक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसका डोमेन हम ये लेते हैं π/2 टू π/2 और एक्सक्लूडिंग 0। और रेंज क्या हो जाता है हमारा? रेंज यहाँ हमारा आता है r एक्सक्लूडिंग 1 ये हमारा रेंज होता है। अब जब कोसेक इनवर्स डिफाइन करते हैं तो डोमेन रेंज चेंज हो जाता है, क्योंकि इस पार्टिकुलर इंटरवल में हम कोसेक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं पार्टिकुलर इंटरवल में। तो ये हमारा जो यहाँ कोसेक फंक्शन का यहाँ डोमेन होता है, यहाँ ये जो रेंज होता है यहाँ डोमेन हो जाएगा r -1
1। ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज जो मेन रेंज है, पार्टिकुलर रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज ए हो जाता है हमारा -π/2 टू π/2। जीरो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए हम यहाँ जीरो को एक्सक्लूड करते हैं ए। अब हम इस फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस फंक्शंस का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए इस फंक्शंस का देखते हैं हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। इस फंक्शंस का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जी। इस फंक्शंस का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जी। इस फंक्शंस का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू कोसेक x, y इक्वल टू कोसेक x। इसका डोमेन और रेंज अभी आप देखिए। कोसेक फंक्शंस का डोमेन आप देखिए। डोमेन क्या होता है इसका? -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग होता है 0। और रेंज क्या होता है? और रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1। अब हम सबसे पहले कोसेक एक्स फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ कोसेक एक्स फंक्शंस का हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये हमारा वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया 0, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। अब ये हो गया 0। यहाँ हम कंसीडर करते हैं π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। यहाँ हम कंसीडर करते हैं -π/2 एंड -π। ये फंक्शंस कंसीडर करते हैं। अब हम जानते हैं 0 पाई पर ही 0 होता है, तो ये हमारा हो गया पाई पर, ये पाई पर हो गया। और यहाँ हम देखते हैं 2π, पर हो गया हमारा। और यहाँ पाई पर नॉट डिफाइंड होता है फंक्शंस, पाई पर नॉट डिफाइंड होता है, पाई पर नॉट डिफाइंड। ठीक, 0 पर नॉट डिफाइंड होता है और π/2 पर 1, तो ये 1 से ग्राफ होके जाएगा। और इस पर नॉट डिफाइंड होता है, तो ये ग्राफ इस तरह से 1 के पास आएगा और फिर ऐसे ऐसे आएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है पॉइंट, तो धीरे धीरे ऐसे एक ग्राफ आएगा। ठीक, अब यहाँ -1 पर नॉट डिफाइंड होता है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे आएगा ये। और ई नॉट डिफाइंड होता है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे आएगा ये। ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। और फिर यहाँ -π/2 फिर -π/2, तो -π/2 पर इसका वैल्यू 1 होता है, -1 से बिलो होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा ग्राफ। -π/2 पर कोसेक का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये ग्राफ होता है
आए। तो ये ग्राफ हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हो गया एक्स डैश हो गया, और ये हमारा वाई हो गया, ये हो गया वाई डैश, वाई डैश। अब हम एक्सेस चेंज कर दें तो ग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक, अब हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम देखते हैं ग्राफ y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अब y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स में हम एक्सेस चेंज कर देते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाता है। ये देखिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम एक्सेस चेंज कर देते हैं, हम एक्सेस चेंज कर देते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है, ये एक्स एक्सिस हो जाता है। अब इस पर हमारा हो गया, ये हो गया एक्सेस चेंज हो जाता है, ये हो गया 0, और ये हमारा हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, पाई 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 हो गया, और यहाँ हमारा हो गया 2 पाई। ये हमारा पॉइंट हो गया पाई, और ये इस पर हम चेंज करते हैं, लिखते हैं माइनस पाई बाई 2 होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पाई, और इधर हमारा पॉइंट हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड सो ऑन। इधर हो गया हमारा -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब पाई पर अगर हो इसका वैल्यू 0 होता है, तो पाई पर इसका वैल्यू, पाई पर नॉट डिफाइंड होता है, पाई पर नॉट डिफाइंड, पाई पर नॉट डिफाइंड होता है, 0 पर नॉट डिफाइंड होता है, पाई पर नॉट, 2 पाई पर नॉट डिफाइंड होता है, ये 2 पाई पर नॉट डिफाइंड होगा ग्राफ, 2 पाई पर नॉट डिफाइंड होगा, 2 पाई पर नॉट डिफाइंड होगा, 2 पाई पर नॉट, 2 पाई पर नॉट डिफाइंड, और 2 पाई पर नॉट डिफाइंड होगा पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 पर एक ग्राफ हो जाएगा हमारा, पाई बाई 2 पर एक ग्राफ हो जाएगा, और 3 पाई बाई 2 पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो 3 पाई बाई 2 पर एक ग्राफ हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा, 3 पाई बाई 2 पर एक ग्राफ हो जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 पर, माइनस पाई बाई 2 पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ग्राफ, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ग्राफ। ये तो पाई बाई 2 पर ये ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये ग्राफ हो गया हमारा y, ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ ये देखिए हमारा पॉइंट 1 है, ये 1 है नेगेटिव, यहाँ -1 है नेगेटिव, यहाँ 1 है पॉजिटिव। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये y इक्वल टू कोसेक एक्स है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स है। आप देखेंगे कि -1 एंड 1, -1 एंड 1 के बीच में यहाँ भी वैल्यू नहीं है कोसेक इनवर्स एक्स का, और कोसेक एक्स में भी -1 एंड 1 के बीच में वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ एक्सेस चेंज कर दिए, तो एक कोसेक एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कोसेक एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का। ठीक, नाउ लेट अस कंसीडर y इक्वल टू
y इक्वल टू sec x, y equal to sec x. You know that sec x equal to 1 upon cos x. You know the domain of this, domain of sec x, that is R, and not defined on the odd multiple of pi by 2 and belongs to the z, and range of this, is what? R except 1 1, that is range is R minus 1 1, that is sec x assumes all real values, except minus 1 less than y less than 1. sec x फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू तभी होगा जब हम इसका डोमेन किसी खास इंटरवल में कंसीडर करेंगे। कई इंटरवल हैं जब इसके sec x का डोमेन हम इस इंटरवल में कंसीडर करेंगे 0 से पाई एक्सक्लूडिंग माइनस पाई बाई 2, और रेंज हम कंसीडर करेंगे सेम r माइनस 1 1। जब हम डोमेन इस इंटरवल में कंसीडर करेंगे और रेंज इसमें, तो sec x फंक्शन sec x 1 1 एंड ऑन टू होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा। इसी इंटरवल में नहीं, कुछ और सब इंटरवल हैं जिसको कि हम डोमेन के रूप में ले सकते हैं, जिसमें sec x 1 1 एंड ऑन टू या बाइजेक्टिव होगा। जैसे अगर हम इस इंटरवल को लेते हैं माइनस पाई टू 0, इस इंटरवल को लेते हैं माइनस पाई बाई 2, या डोमेन इस इंटरवल को लेते हैं 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, या इस इंटरवल को लेते हैं पाई टू 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2। यदि हम डोमेन इन सभी इंटरवल को, इस इंटरवल को या इस इंटरवल को लेते हैं, और रेंज हमारा सेम यही r माइनस 1 1 होता है, तो sec x फंक्शंस sec x बाइजेक्टिव होगा। तो हम यदि sec इनवर्स x sec इनवर्स x हम डिफाइन करने के लिए इन सभी इंटरवल में से
कोई इंटरवल्स ले सकते हैं। तो जैसे कि हम इंटरवल कंसीडर करते हैं, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। अगर सेक इनवर्स एक्स डिफाइन करने के लिए हम डोमेन ए लेते हैं, डोमेन ए रेंज हम ए लेते हैं 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, इसमें से कोई भी एक हम रेंज लेते हैं। अगर सेक इनवर्स एक्स डिफाइन करने के लिए हम इस रेंज को लेते हैं तो सेक इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। इस रेंज को लेते हैं, इस रेंज को ले या इस रेंज को ले, इस रेंज को ले, सेक इनवर्स एक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। और सेक इनवर्स एक्स डिफाइन करने के लिए हम दूसरे इंटरवल को भी ले सकते हैं, इस इंटरवल को ले सकते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स डिफाइन करने के लिए हम डोमेन हम रेंज के रूप में 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2 को रेंज कंसीडर कर सकते हैं। इन सभी इंटरवल को भी हम रेंज के रूप में ले सकते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स जब हम डिफाइन करेंगे, डोमेन कंसीडर करेंगे r माइनस 1 इसको डोमेन कंसीडर करेंगे और रेंज कंसीडर करेंगे 0 से पाई और माइनस पाई बाई 2। इसको हम कंसीडर करेंगे, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर दूसरे इंटरवल हम लेके तो वो भी एक ब्रांच होता है, कोई भी ब्रांच होता है, किसी भी ब्रांच में हम सेक इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। इस ब्रांच में डिफाइन कर सकते हैं, इस ब्रांच में डिफाइन कर सकते हैं, इस ब्रांच में डिफाइन कर सकते हैं, इस ब्रांच में डिफाइन करते हैं। इसको मेन ब्रांच कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो अब सेक एक्स, जैसे सेक एक्स कंसीडर करते हैं तो सेक एक्स में हमारा डोमेन हो जाता है, हमारा डोमेन हो जाएगा सेक एक्स में 0 से पाई और एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, और रेंज हमारा हो जाएगा r, जिसमें कि फंक्शन -1 डिफाइन होगा और बाइजेक्टिव होगा। और सेक इनवर्स एक्स जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, तो सेक इनवर्स एक्स में डोमेन r -1 से 1, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ये सेक एक्स में 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, r -1 और सेक इनवर्स में r -1 डोमेन हो जाएगा और रेंज हमारा हो जाएगा 0 से पाई और माइनस पाई बाई 2। ये हो गया रेंज। अब इसको डिफाइन करने के बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y इक्वल टू सेक एक्स। सबसे पहले हम सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं। एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया 0, ये हमारा 0 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, यहाँ माइनस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई। ये हो गया हमारा 1 2 etc -1
-1 -2। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्स डैश, और ये हो गया वाई वाई डैश। ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होता है फंक्शन, ऑड मल्टीपल पर ये नॉट डिफाइंड है फंक्शन, ऑड मल्टीपल पर, ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड है फंक्शन, ये ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड है फंक्शन, ये ऑड मल्टीपल पर functions not defined, function not defined on the odd multiple, odd multiple पर not defined है functions, ठीक, odd multiple पर function not defined है। अब odd multiple पर not defined है functions, 0 0 पॉजिटिव होता है, पाई माइनस पाई पर नेगेटिव होता है, तो 0 पर पॉजिटिव 1, यहाँ 1 हो गया, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हो गया ग्राफ, और ये नेगेटिव होता है, पाई, ये फिर पॉजिटिव होता है, यहाँ ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ ग्राफ हो गया हमारा ये ग्राफ हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये ग्राफ, तो हो गया हमारा ग्राफ y इक्वल टू सेक एक्स। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स में हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ एक्सेस चेंज कर दें, एक्सेस चेंज करते हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया और ये हो गया, सिर्फ हम एक्सेस चेंज करते हैं, एक्सेस चेंज करते हैं, एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, 0 हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, और इधर हो गया हमारा माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई, बस ये ग्राफ हो गया हमारा 1 2 -1 -1 -2, ये ग्राफ। अब ऑड इंटीग्रल वैल्यू, ऑड इंटीग्रल वैल्यू ये हो गया पाई बाई 2, और यहाँ हो गया हमारा ये माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो पाई पर नेगेटिव होता है, 0 0 पर पॉजिटिव, तो ये ग्राफ हमारा हो गया ये, और फिर इधर हो गया ग्राफ ये, 0 पॉजिटिव होता है, ये ग्राफ 0 पॉजिटिव, पाई पाई पर नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू हमारा 1 है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा, ये ग्राफ हो गया, और 2 पाई पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया हमारा 1 है, ये 1 है वैल्यू, ये ग्राफ हो गया हमारा 1,
ए ग्राफ हो गया 1, पाई पर नेगेटिव होता है तो ए ग्राफ हो गया हमारा, ए ग्राफ हो गया हमारा, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये पॉइंट एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, तो हमारा ग्राफ हो गया, ए ग्राफ हो गया y इक्वल टू सेक इनवर्स। तो हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो सिंपल है, जिसको आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या है कि सिर्फ एक्सेस चेंज कर देते हैं, जैसे y एक्सेस पर यहाँ x एक्सेस पर एंगल लिए हैं, यहाँ y एक्सेस पर एंगल लिए हैं, नंबर्स रियल नंबर x एक्सेस पर कर दिए, यहाँ रियल नंबर y एक्सेस पर है, यहाँ रियल नंबर x एक्सेस पर है, सिर्फ हम एक्सेस चेंज कर देते हैं और हमें ग्राफ मिल जाता है। ग्राफ से हमें y इक्वल टू सेक एक्स के विषय में आइडिया मिल जाता है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, किसमें हम सेक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, now let us discuss tan inverse x. Now y equal to tan x. You know the domain of tan x. Domain of tan x, what? Domain of tan x, that is a x such that x belongs to R and x not equal to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to Z, n all real number except not defined, tan function not defined on the odd multiple of pi. So this function is not defined on the odd multiple of pi. That is, domain is what? All real number except odd multiple of pi, because this function is not defined on the odd multiple of pi. And range, you know that range of the function is R, all real number. Range of the function, to define tan function is the inverse function, we restrict the domain of tan function. tan functions के डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन किसी खास इंटरवल में लेते हैं। जब हम tan x फंक्शंस के डोमेन को -π/2 और π/2 -π/2 और π/2 इंटरवल डोमेन लेते हैं, और रेंज R, रेंज हम का कंसीडर करते हैं, रेंज R 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 कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा? रेंज R कंसीडर करते हैं तो tan x फंक्शन 1 1 and 1 and onto 1 and onto फंक्शन 1 and onto होगा, 1 and onto फंक्शन होगा। यदि डोमेन इस इंटरवल -π/2 π/2 इंटरवल लेंगे तब tan फंक्शन 1 and onto होगा। इसी इंटरवल में नहीं, और कई इंटरवल हैं, और कई इंटरवल में हम इसके डोमेन को ले सकते हैं, जिसमें कि tan फंक्शन 1 and onto हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और डोमेन हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम कंसीडर करते हैं 3π/2 -3π/2 to -π/2 and -π/2 except this point, -π/2 to π/2 and π/2 to
3 पाई बाई टू। इन सभी इंटरवल को यदि हम डोमेन के रूप में लेते हैं, जैसे इस इंटरवल को डोमेन के रूप में लेते हैं, इस इंटरवल को डोमेन के रूप में लेते हैं, इस इंटरवल को डोमेन के रूप में लेते हैं, और रेंज हमारा क्या होगा, आर, कोई भी रियल नंबर, रेंज कोई भी रियल नंबर होगा, तो tan फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा, tan फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, tan फंक्शन tan x इज बाइजेक्टिव, tan x फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव, tan फंक्शन tan इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी इंटरवल में tan x डिफाइन कर सकते हैं। tan इनवर्स हम डिफाइन करेंगे जब हम डोमेन क्या लेंगे, डोमेन और लेंगे, और एंड रेंज हम कोई भी एक इंटरवल ले सकते हैं। रेंज हम इसमें से ये जो ऊपर लिखे हुए -3 पाई बाई टू, -पाई बाई टू, -पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, इसमें से कोई भी किसी भी ब्रांच को हम रेंज के, किसी भी ब्रांच इंटरवल को हम रेंज के रूप में ले सकते हैं। यदि हम -पाई बाई टू, पाई बाई टू, यदि हम रेंज के रूप में -पाई बाई टू और पाई बाई टू कंसीडर करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब tan फंक्शन का डोमेन क्या होगा, tan फंक्शंस का डोमेन ए हो जाएगा। tan फंक्शंस का मेन डोमेन हमारा क्या होगा, tan फंक्शंस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत हमारा डोमेन क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं -पाई बाई टू और पाई बाई टू होगा, और रेंज क्या होगा हमारा, आर होगा। और जब हम tan इनवर्स डिफाइन करेंगे, जैसा कि हम रेगुलर कंसीडर करते हैं, यदि कहा जाए या ना कहा जाए, जब भी हम कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंसीडर करेंगे, तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आर होगा, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा -पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इनवर्स फंक्शंस का -पाई बाई टू टू पाई बाई टू, रेंज हमारा आर हो जाएगा, और डोमेन क्या हो जाएगा, -पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब यदि हम ग्राफ प्लॉट करें इस फंक्शंस का, यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं tan फंक्शंस का इस तरह से, यदि हम यहाँ tan फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो tan फंक्शंस को x एक्सिस पर लेते हैं, tan फंक्शंस को x एक्सिस पर लेते हैं, और ये y एक्सिस पर लेते हैं tan फंक्शंस को, y एक्सिस पर लेते हैं। ये हो गया हमारा 0 हो गया, ये हो गया पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। यहाँ हो गया हमारा -पाई बाई टू, -पाई बाई टू एंड -पाई बाई टू 0, -पाई बाई टू और -पाई। ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, यहाँ हमारा वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 2, ये हमारा वैल्यू हो गया -1, ये हो गया -2। अब ये tan फंक्शन नॉट डिफाइंड है पाई बाई टू पर, इंटीग्रल वैल्यू पर। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन द -पाई, दिस इज ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, इसलिए नॉट डिफाइंड ऑन दिस -पाई बाई टू,
पाई बाई टू पर ये फंक्शंस नॉट डिफाइंड है, 3 पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड है, और ये -पाई बाई टू पर ये फंक्शंस नॉट डिफाइंड है, -पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वन से इसका ग्राफ शुरू होगा, ये ग्राफ शुरू होगा इसका, ये हो जाएगा ग्राफ, और फिर जीरो से आएगा ग्राफ इसका, जीरो पर एक ग्राफ होगा इसका, ई पाई बाई टू को टच नहीं करेगा, और फिर इसका ग्राफ ये होगा, ये ग्राफ होगा इसका, और फिर तो जीरो से ये ग्राफ होगा इसका, ई और फिर इसका ग्राफ होगा यहाँ, इसका ग्राफ होगा पाई बाई टू, तो पाई बाई टू क्या पाई पर ए ग्राफ आएगा, पाई बाई टू पर ये डाउनवर्ड्स होगा, ए ग्राफ होगा इसका डाउनवर्ड, और 2 पाई तो 2 पाई पर इसका एक ग्राफ होगा ए, तो ए ग्राफ हो गया हमारा tan फंक्शंस का। तो ए ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू ये हमारा x डैश, ये पॉइंट हमारा हो गया x, ये पॉइंट हो गया x डैश, और ये पॉइंट हो गया हमारा y, ये पॉइंट हमारा हो गया ए एक्सेस हो गया y डैश, ए एक्सेस हो गया x डैश, ए एक्सेस हो गया y डैश। ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू tan x का। तो इस ग्राफ से हमें 1 एंड ऑन2 फंक्शंस के विषय में क्लियर है। अब हम ग्राफ बनाते हैं tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, एक्सेस चेंज करेंगे, बाकी सब यही रहेगा। हम यहाँ एक्सेस चेंज करेंगे और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। एक्सेस चेंज करेंगे, एक्सेस ये हमारा y एक्सेस हो गया, x एक्सेस हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा। अब हमारा ये पॉइंट 0 हो गया, एक्सेस चेंज कर दी, यहाँ हम लिए 0, ये हमारा हो गया पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा 0 पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई, ये हमारा हो गया -पाई बाई टू, और ये हो गया -पाई बाई टू -पाई, और यहाँ हम ले लिए 1, और ये हो गया 0.2, इधर हम लेते हैं -1 -2, ये x एक्सिस x डैश हो गया, ये हमारा हो गया y, ये हो गया y डैश। अब ये नॉट डिफाइंड है पाई बाई टू पर, नॉट डिफाइंड है पाई बाई टू पर, ये नॉट डिफाइंड है पाई बाई टू पर, ऐसे करते नॉट डिफाइंड है पाई बाई टू पर, फंक्शंस नॉट डिफाइंड ऑन द पाई बाई टू, tan function not defined on the pi by 2, not defined on the pi by 2, not defined on this pi by 2, not defined on this pi by 2। अब पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड है पाई बाई टू, अब पाई पर ये ग्राफ हो जाएगा, पाई पर फंक्शंस का ये ग्राफ हो गया पाई पर, और फिर 0 पर एक ग्राफ हो जाएगा हमारा, इसका ऐसे हो जाएगा ग्राफ 0 पर, और फिर -पाई है तो ये ग्राफ हो गया -पाई पर एक ग्राफ हो गया, और 2 पाई पर तो यहाँ से ग्राफ शुरू करते हैं, इस साइड में नेगेटिव साइड में होगा 2 पाई पर ग्राफ, फिर पाई पर -पाई बाई टू को पाई बाई टू को टच नहीं करेगा ग्राफ, और नेगेटिव साइड में होगा ग्राफ, तो -पाई बाई टू को टच नहीं करेगा ग्राफ,
और यहाँ -π/2, तो -π/2 को ग्राफ टच नहीं करेगा और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा -π/2 को टच नहीं करेगा। तो इसमें क्या किए हम, सिर्फ एक्सेस चेंज कर दिए, तो हमारा ग्राफ हो गया y = tan इनवर्स x। तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम पहले y = tan x का ग्राफ प्लॉट करें, y = tan x का ग्राफ प्लॉट करें यहाँ, और y = tan x का ग्राफ प्लॉट करके सिर्फ एक्सेस चेंज कर दें, तो हमें मिल जाएगा ग्राफ y = tan इनवर्स x। थैंक्स। लेट अस डिस्कस अबाउट cot x, cot x and cot inverse x. You know the domain of cot x? Domain of cot x such that x belongs to R and x is not equal to n pi, n belongs to the z. It means that what? The cot is not defined in the integral multiple of pi, and range is R. Range is R. You know this. And to find the inverse function, cot x को इन्वर्स बनाने के लिए हम कोई पार्टिकुलर इंटरवल लेंगे। cot x को इन्वर्स बनाने के लिए हम ऐसा इंटरवल लेंगे कि जिसमें कि a1 1 एंड ऑन2 फंक्शंस हो। तो डोमेन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। यदि हम cot x का डोमेन कंसीडर करेंगे, 0 से पाई, 0 से पाई डोमेन कंसीडर करेंगे, और रेंज हमारा R ही होगा, रेंज ऑल रियल नंबर R होगा। तो ये क्या होगा, cot x हमारा 1 1 एंड ऑन2 होगा, 1 1 एंड ऑन2 होगा, 1 1 एंड ऑन2 होगा। इसी भर इंटरवल के लिए नहीं, और इंटरवल हैं, और इंटरवल हम कंसीडर करते हैं जिसमें कि cot x 1 1 एंड ऑन2 होता है। जैसे हम कंसीडर करते हैं -2 पाई से पाई, इस इंटरवल को कंसीडर करते हैं -π to 0, इस इंटरवल को कंसीडर करते हैं 0 से पाई, इस इंटरवल को कंसीडर करते हैं पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, इस इंटरवल को कंसीडर करते हैं etc। यदि हम डोमेन में इन सभी इंटरवल को इसको इसमें से किसी एक इंटरवल को डोमेन में लेते हैं और रेंज के रूप में R हम लेते हैं, तो हमारा जो cot फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होगा। cot x is bijective, cot x is bijective, cot x is bijective if you consider any one of these interval as domain and range is R. Now any branch of this interval as a domain and range is R, then we can define the cot inverse x. How you define the cot inverse x? Now to define the cot inverse, we consider what? To define the cot inverse, we consider the domain as R. We consider the domain. Domain is what? We consider domain is R, and domain is R, and range is any branch of these intervals, and domain is R and range
Now you take any branch of the interval, and range domain is R, and range is any branch of interval. Range is any branch of interval, any branch of interval, any branch of interval where cot x is 1 1 and on 2. Now if you consider the domain cot inverse, if you consider what? If you consider the domain is R and range is 0 to pi, then that is known as the principal value branch. We know that this principal value, we know that this is principal value branch. So this is the principal value branch. Now we plot the graph of this. To plot the graph of this, y equal to cot x, So now consider the cot x, the domain of cot function. You know that the domain of cot function is that is the 0 pi, and range is R, and cot inverse, the domain is what? R, and range is 0 pi. Now plot the graph of this. Now plot the first graph of y equal to cot x. To plot the graph y equal to cot x, now consider the x-axis. X-axis, that is 0 pi by 2, and pi, 3 pi by 2, 2 pi, and here minus pi by 2, minus pi, and this minus pi, 0, minus pi by 2, minus pi, and on this we consider point 1 and point 2. On the here you consider minus 1, and here is the minus 2. This will be the x-axis, x dash, and this is our y and y dash. Now this is not defined on the integral multiple of this, so that this will be not defined on the integral multiple of this. That is this integral multiple of this, and here is the integral multiple of this, not defined on the integral multiple of this, and so that minus pi by 2, not defined on the integral value of this, minus pi by 2, not defined on this, minus pi by 2, not defined on the integral value of this, minus pi by 2, not defined on the minus pi by 2, that is the minus pi by 2. Integral value of this is defined minus pi by 2, pi. The pi, this will be 0 pi, by 2, minus pi by 2. The graph is minus pi by 2. Here is the 0, and minus pi by 2. The 0 and minus pi by 2. Now we plot the graph of this 0 and then pi by 2. The pi by 2 is this, pi by 2 is this,
The graph is what? This pi by 2 and this, in this way. Now plot this graph pi by 2 and this and this. You this plot this graph 3 pi by 2 and 0 minus pi by 2 minus pi by 2, this minus pi by 2, 0, this is 0 minus pi by 2, the 0 and minus pi by 2, minus pi and this will be 0, 0, this graph is 0 and minus pi by 2, the minus pi by 2, this is the graph minus pi by 2, in this way graph, this and this will be graph in this way. So this is the graph of the y equal to cot x. Y equal to cot x. This is the graph y equal to cot x. Now let us see how to plot the graph of y equal to cot inverse x. To plot the graph of y equal to cot inverse x, now we change the axis only. Now change the axis. Here is the x-axis and here is the, now here is the x-axis and here is the y-axis. We change only the axis. Now change the axis here. Here you take 0 and this will be pi by 2 and this will be what? Pi by 2, pi and 3 pi by 2 and then 2 pi and minus pi by 2 and minus pi and minus 3 pi by 2. Now on this we take 1 and 2. Here you will get minus 1, minus 2. This is our, this will be our x-axis, x dash, and this is the y dash, y dash. Now we plot the graph. To plot the graph, you know that this will be not defined on the integral multiple of this. The integral multiple of pi, this function is not defined. Integral multiple of pi, so this will be not defined on the integral multiple of pi, not defined on the integral multiple of pi. The not defined on the integral multiple of pi, and graph of this 3 pi by 2. Here is the 3 pi by 2 and then plot the graph in this way, 3 pi by 2 in this way graph. This is pi by 2. So now with this in this way and in this way graph in this way 3 pi by 2 and here is the minus pi. Now in this minus pi, in this minus pi and the minus pi by 2. So now in this graph is the minus pi by 2, minus pi by 2 in this. So this is the graph of y equal to cot inverse x. So now in the same way, first you plot the graph of y equal to cot x and then you change the axis, then you find the
graph of y equal to cot inverse x. Now to learn to plot the graph of cot inverse x, it is important to plot the graph of, because to clear the inverse function and clear the inverse, it is necessary to know about the graph of the cot x and cot inverse function. Thanks.